भाजी लाजवाब। एक बार फिर आपका स्वागत। और आइए 17 आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। ये 5-10 लोग हैं, उनको दिखता नहीं है, सबको परेशान करेंगे क्या? आप मुझे देख नहीं पाते हैं, संख्या बहुत है, मैं आपकी क्षमा मांगता हूं, लेकिन कृपा करके मेरी आवाज सुन लीजिए। और मेरे चेहरे को क्यों, मैं तो दिल की बात करने आया हूं आपसे। साथियों, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं और मैं पक्का मानता हूं देश भर के लोग अगर टीवी पे मुझे अभी देखते होंगे, सुनते होंगे, तो जरूर उनका भी ध्यान जाएगा। ये महत्वपूर्ण झारखंड के लिए भी है, ये महत्वपूर्ण देश के आने वाले दिनों के घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस जो इंडी अलायंस चल रहा है, उस इंडी अलायंस के एक बहुत बड़े नेता ने, उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद जो छोटे छोटे राजनीतिक दल है, उन सब ने कांग्रेस में विलय कर देना चाहिए। और ये बयान कांग्रेस के नेता का नहीं है, एक छोटी पार्टी के नेता का बयान है, लेकिन बड़े नेता का बयान है। उन्होंने कहा कि ये जो छोटे छोटे दल हैं, जेएमएम जैसे, उन सब ने अपना विलय कांग्रेस में कर देना चाहिए। मैं सोच रहा था कि उन्होंने ऐसा सुझाव क्यों दिया। उनके मन में इतनी हताशा, इतनी निराशा घर कर गई है कि 4 जून के बाद अपनी पार्टी का अस्तित्व मिटाकर कुछ दिन गुजारा करने के लिए वो सोच रहे हैं। वो क्षेत्रीय पार्टियों का जो भी इंडी अलायंस की साथी है, उनका अस्तित्व खत्म कर देना चाहते हैं। और सोचने के बाद और पिछले 3 चरण के मतदानों के रुझान के बाद मुझे बराबर समझ आया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। क्योंकि उनके मन में पक्का हो गया है कि कांग्रेस और उसके साथी सब मिलाकर के भी मान्य विपक्ष को जितनी सीटें चाहिए, ऑपोजिशन को जितनी सीटें चाहिए, जो 10% होती है, यानी करीब करीब 50 के ऊपर थोड़ी, लेकिन उनको लग रहा है इतनी भी नहीं आएगी। और अगर विलय कर देंगे तो फिर हमारे पूरे समूह को हो सकता है मान्य विपक्ष के रूप में मान्यता मिल जाए। आप देखिए, देश की जनता ने ये तिकड़म लड़ाने वालों को कैसा सबक सिखाया है। 3 चरणों में ही ऐसा सबक सिखा दिया है कि वे
विलय करके मान्य विपक्ष के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। और इसके लिए मैं देशवासियों को एडवांस में बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, मैं अभी उड़ीसा से आ रहा हूं। उसके एक दिन पहले मैं तेलंगाना में था। तेलंगाना में, उड़ीसा में, आंध्र में, इन सब स्थानों पे जाके आया हूं। मैं साथियों बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि इस चुनाव के साथ साथ जहां विधानसभा के चुनाव भी चल रहे हैं, जैसे उड़ीसा में है, आंध्र में है, अरुणाचल प्रदेश में है, जहां जहां विधानसभा के चुनाव भी साथ में है, सिर्फ दिल्ली में 400 पार करेंगे इतना ही नहीं, विधानसभा में भी भारी बहुमत से एनडीए की सरकारें बनेगी। और ये शहजादे को, उनकी पार्टी को, उनकी उम्र से भी कम सीटें मिलने वाली हैं। आज देश में जहां जहां जाता हूं, एक ही स्वर में, एक ही विश्वास के साथ देश का कोने कोने से आवाज आ रही है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव ये सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव देश बनाने का चुनाव है। ये चुनाव चोर लुटेरों से देश को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव आपके बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए चुनाव है। तो झारखंड के चतरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा का सीधा प्रसारण आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये चुनाव चोर लुटेरों से देश को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव भारत के भविष्य को संवारने का चुनाव है। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज, क्योंकि ये भरोसा है सच का।